हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक दीक्षा। अब दीक्षा की फुल फॉर्म देखिए क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये आपकी फुल फॉर्म है दीक्षा की। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग आपका फॉर्मली लॉन्च किया गया था ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 सितंबर 2017 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आप कब लॉन्च हुआ था इसको ध्यान में रखेंगे। ये दीक्षा की वेबसाइट से लिया गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं, दीक्षा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। चलिए, दीक्षा जो है आपका, ये क्या है, आपकी एक एप्लीकेशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन है जिसे आप मोबाइल में भी आसानी से डाउनलोड करके इसमें से लर्निंग मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। और बेसिकली भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी और एनसीटीई, ठीक है, इनके संयुक्त प्रयास से स्कूली शिक्षा को जारी रखने के लिए इसे एक राष्ट्रीय मंच के रूप में जो है विकसित किया गया था। देखिए, वैसे तो ये 2017 में जो है आपकी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन का जो आप देख रहे हैं चलन है वो कब बढ़ा है, कोविड के बाद। कोविड के बाद से तो एक तो सब लोग जब लॉकडाउन के बाद घरों में ही बंद हो गए थे, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन पे स्विच होना पड़ा एजुकेशन को भी। तो तब से जो है यहाँ पर दीक्षा ने जो है एकदम जंप लिया, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल है वो इस ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप के द्वारा आप घर पर बैठे हुए भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इस ऐप में प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई किसी भी भाषा में की जा सकती है। और अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो स्पेसिफिकली 18 लैंग्वेजेस में इसमें अवेलेबल है। ठीक है, 18 लैंग्वेजेस में इसमें कंटेंट अवेलेबल होता है। तो आपका इंग्लिश, हिंदी के अलावा और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। अब यह ऐप मुक्त अवसंरचना, ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन सोर्स एंड ओपन लाइसेंसिंग के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, जो आपके OER होते हैं, OER क्या होते हैं, ये भी आपका एक टॉपिक है सिलेबस में, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। ठीक है, बेसिकली ये वो रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिनको आप आसानी से देख सकते हैं, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। कई बार तो एडिटिंग के भी राइट्स आपके पास होते हैं। तो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज को आप सभी लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब दीक्षा भी एक इसी तरीके की ऐप है जिसको आप सभी लोग, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन सोर्स और ओपन लाइसेंसिंग पर बेस्ड है। दिस ऐप इज बेस्ड ऑन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ, ओके, यहाँ पर ये वही आपकी चीज़ है इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इस ऐप के माध्यम से देश के सभी शैक्षिक परिषदों यानी सभी बोर्ड्स का कंटेंट यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यह ऐप विद्यार्थियों के अलावा किस किस के लिए ज़्यादा सहायक है, शिक्षकों यानी टीचर्स भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, शिक्षाविद यानी जो आपके एजुकेशनिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ हो गए, कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सरकारी या स्वायत्त संस्थान है, गैर सरकारी यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, ये सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। और किस फॉर्म में हमें यहाँ मटेरियल मिलता है, यहाँ पर हमें सारा स्टडी मटेरियल PDF, वीडियो, ऑडियो यानी मल्टीमीडिया के फॉर्म में यहाँ पर मिल सकता है। बहुत तरह के मीडियाज के फॉर्म में हमें यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है। विद्यार्थी शिक्षा सामग्री को अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं और जब चाहें तब उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऐप ऑफलाइन मोड में भी चलता है। मतलब आपने इस ऐप में क्या किया, आपको जो भी कंटेंट आपको पसंद आ रहा है आपने उसे डाउनलोड किया, डाउनलोड करके सेव कर लिया। अब आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, इंटरनेट ना भी अगर आपका कनेक्टेड हो तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर देखिए, शिक्षा सामग्री एक से दूसरे डिवाइस पे आप शेयर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में आप ब्लूटूथ से शेयरिंग करते हैं ना, ठीक है, तो बिना इंटरनेट के आप यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया 18 भाषाओं में ये अवेलेबल है। फिर देखिए ऐप की हाईलाइट्स क्या है, कुछ चीज़ें हमने अभी देख ही ली हैं, फिर भी हम ऐप की हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो एक्सप्लोर इंटरैक्टिव मटेरियल क्रिएटेड बाय टीचर्स एंड बेस्ट इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन इंडिया। और यहाँ पर एक फ्रेज आ रहा है, बाय इंडिया फॉर इंडिया। तो यहाँ पर जो इंटरैक्टिव मटेरियल इस ऐप के ऊपर स्टोर किया गया, इस ऐप पे डाला गया है, वो आपका जो बेस्ट एजुकेशनिस्ट है, बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके द्वारा ये कोर्स जो है या फिर ये जो मटेरियल है वो डिज़ाइन किया गया है। और बाय इंडिया यानी भारतीयों ने बनाया, भारतीयों के लिए ही है, तो बाय इंडिया फॉर इंडिया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर, इस पर अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है, तो QR कोड आजकल आपकी जितनी भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, आपने चेक किया होगा, वहाँ पे पीछे से या कभी कभी आगे की तरफ कोई QR कोड होता है, ठीक है, उसको अगर आप स्कैन करें तो आप दीक्षा ऐप से उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड और भी सारा मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको रेकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा और भी जो उस टॉपिक से रिलेटेड एडिशनल लर्निंग कंटेंट होगा।
इसके अलावा स्टोर एंड शेयर कंटेंट कर सकते हैं, ये हमने बात कर ली। ऑफलाइन मोड में भी इसको चलाया जा सकता है। लेसन्स और वर्कशीट्स आपको यहाँ पर मिल सकती है। आपने कोई क्लासरूम में कोई टॉपिक पढ़ा था, उससे रिलेटेड जो है उस लेसन में एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको चाहिए या वर्कशीट चाहिए वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस ऐप इन इंग्लिश, हिंदी और आपके 18 अदर लैंग्वेजेस में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और मल्टीपल मीडिया जो है ये आपका सपोर्ट करता है, यानी वीडियो, PDF, HTML, EPUB, ये सारे फॉर्मेट जो हैं इसमें आगे भी और भी ऐड होने वाले हैं। फिर देखिए यही चीज़ आपकी हिंदी में लिखी है। नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेजेस क्या है टीचर्स के लिए, क्योंकि हमने देखा ना कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है, पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। अब देखो टीचर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है। फाइंड इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग टीचिंग मटेरियल टू मेक योर क्लास इंटरेस्टिंग। तो आप अपनी कक्षा को और रुचिपूर्ण बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरेस्टिंग लेसन प्लान्स फाइंड कर सकते हैं। तो किसी टॉपिक को कैसे पढ़ाना है उससे रिलेटेड इंटरेक्टिव मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आपकी टीचिंग और ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक में ये समझ में नहीं आ रहा कि इस टॉपिक को मैं कैसे समझाऊं कि बच्चों को और इजीली समझ में आ जाए, तो यहाँ पर और लोगों के लेसन प्लान्स भी या फिर आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर उन लोगों ने उस टॉपिक को कैसे पढ़ाया, उनकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रोफेशनल एनहांसमेंट के लिए यहाँ पर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि भाई आपको भी तो क्या करना है अपने प्रोफेशन में, ऐसा थोड़ा ना एक बार जॉब में आ गए तो इसके आगे कुछ सीखना ही नहीं है, आगे भी तो आपको सीखते रहना है। इसी के लिए तो इन सर्विस प्रोग्राम, टीचिंग प्रोग्राम, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खुद के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी आप यहाँ पर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए टीचर्स को बैजेस, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिलते हैं अगर आपने सक्सेसफुली उस कोर्स को कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा आपकी जो टीचिंग हिस्ट्री है वो इस ऐप के ऊपर आ जाती है। अगर आप अपने ऐप से मतलब अपनी जो आपकी इंटरेक्टिव क्लासेस वगैरह हैं वो अगर आप इस पर अपलोड कर रहे हैं तो आपकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं इस पर रिकॉर्ड हो रही है। आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपने अभी से लेकर रिटायरमेंट तक कितना इम्प्रूव किया है, या फिर आप अगर मान लीजिए आपको कोई कमी लग रही है अपनी टीचिंग में तो आपके पास इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, आप चेक कर सकते हैं कि मुझे और कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। रिसीव ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट, इसके अलावा जो आपके राज्य के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से अगर कोई अनाउंसमेंट्स वगैरह आए तो वो आपको इस ऐप पे मिल सकती है। डिजिटल असेसमेंट यहाँ पर कराए जा सकते हैं, ई असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी बेहतर समझ बच्चों के अंदर आ रही है नहीं आ रही है, इसको आप असेसमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। ये आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। टीचर्स के लिए क्या लाभ है, फिर देखिए पेरेंट्स के लिए क्या लाभ है, ठीक है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए आप देखेंगे, हमने जैसे बात करी थी कि स्टूडेंट जो है डायरेक्टली QR कोड को स्कैन करके जो एडिशनल उस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल है उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लेसन्स को रिवाइज कर सकते हैं, अगर उन्हें क्लास में कोई लेसन पढ़ा है तो उसका रिवीजन वो इस ऐप के थ्रू और कर सकते हैं। एडिशनल मटेरियल उनको यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से, और साथ ही साथ यहाँ पर जब वो प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइजेस को तो उन्हें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। ये आपका ई असेसमेंट का एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि जब भी आप कोई क्विज़ वगैरह जो है या MCQ वगैरह आप सॉल्व कर रहे होते हैं नेट पर, तो आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में मोटिवेशन का कार्य करता है। फिर देखेंगे पेरेंट्स के लिए, देखिए कैसे बेनिफिशियल है। अब पेरेंट्स पे आज भी जो है दीक्षा का एक्सेस है, वो दीक्षा ऐप को आराम से एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, और मान लीजिए क्लासरूम में क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, ठीक है, किस तरह, और क्लासेस के बारे में इन्फॉर्म भी रहते हैं कि बच्चे की कब किस तरह से क्लासेस हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी पेरेंट्स को मिल जाती है। प्लस क्लासरूम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अगर पेरेंट्स के मन में कोई डाउट है तो क्लासरूम आवर्स के बाद वो क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट जो टीचर्स हैं उनके साथ वो कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई ये एक्टिविटीज़ क्यों कराई जा रही हैं, या इन एक्टिविटीज़ का क्या फ़ायदा है, या बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह है तो वो भी डिस्कस की जा सकती है आउटसाइड स्कूल आवर्स, ठीक है। जब आपकी पढ़ाई के आवर्स खत्म हो जाए तब टीचर्स के साथ यहाँ पर बात की जा सकती है। दरअसल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कहने का मतलब है यहाँ पे कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है या कौन कौन लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं। तो ये सारे हितधारक, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर यहाँ एक ऐप के थ्रू जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है इंटरेक्ट कर पाना टीचर्स के साथ, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है स्टूडेंट से रिलेटेड तो वो भी वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए भी लाभकारी है। तो ये आपका दीक्षा है, ठीक है। दीक्षा एक अच्छा इनिशिएटिव है और ऑनलाइन लर्निंग में तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।